नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है राजस्थान की लोक परंपरा। राजस्थान की लोक परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत अति समृद्ध मानी गई है। यहाँ के सौजपूर्ण इतिहास, कला, संस्कृति और लोक परंपराओं को अपने देश तथा विदेशों में बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। यही कारण है कि राजस्थान को विदेशों में कर्मभूमि नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ की सरकार इस ओर अधिक ध्यान दी है, जिससे ग्रामीण स्तर तक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाई है। वहीं यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग भी अपनी संस्कृति के विविध पहलुओं के अध्ययन और सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील एवं कटिबद्ध हो चुके हैं। इसके लिए लोगों ने कई संस्थाओं का निर्माण कर अधिक समृद्ध परंपरा के प्रति और देश में होने वाली महत्वपूर्ण खोजों के प्रति अराजक हो चुकी है। महत्वपूर्ण खोजों के प्रति एक ओर सजग हुई है, तो ऐसी कुछ संस्थाएं तथा सरकारी स्तर पर किए जा रहे कार्य इस प्रकार हैं। उदयपुर के हिंदी विद्यापीठ में एक शोध विभाग है। वह प्राचीन ग्रंथों की खोज कार्य में जुटी है तथा उसका प्रकाशन कार्य शोध पत्रिका के माध्यम से कर रही है। इसी प्रकार की दूसरी संस्था शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर है, जो महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों के अनुसंधान, संपादन और प्रकाशन में लगी हुई है। यह संस्था विद्वानों द्वारा 1944 में ही स्थापित की गई थी, जो विशेषकर राजस्थानी दोहे, गाथाएं एवं लोकगीतों आदि को प्रकाशन करने का कार्य कर रही है। इसी तरह बोरुंदा में रूपायण नाम की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो राजस्थान की लोक गाथाओं, गीतों तथा वाद्यों पर शोधपूर्ण कार्य कर रही है। इनके टेप तथा वार्ताएं शोध कार्य के लिए बड़ी उपयोगी हैं। उदयपुर का ही एक और लोक कला संस्था भारतीय लोक कला मंडल बहुमुखी क्षेत्र में शोध तथा अध्ययन का कार्य करती है। यहाँ विशेषकर लोक नृत्यों की अनेक विधाओं को बड़े ही खोजपूर्ण अध्ययन किया है और विशेषकर लोक नृत्यों की अनेक विधाओं को इतने अच्छे ढंग से प्रसारित करने का काम करती है, जिसमें कठपुतली प्रदर्शन देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। लोक कला नामक पत्रिका के माध्यम से यहाँ अप्रकाशित स्रोतों का प्रकाशन किया जा रहा है। वहीं राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जयपुर राजस्थान सरकार का और राजस्थान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र संस्था है, जो विद्यार्थियों को PhD की डिग्री के लिए मार्गदर्शन देती है। शोध सामग्री का भारी भंडार राजस्थान सरकार के पास है, जिसमें पुरालेख विभाग बीकानेर और प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर प्रमुख है। राजस्थान की ट्राइबल इंस्टीट्यूट उदयपुर राजस्थान की जनजाति की संस्कृति को उन्नत करने में वह लगी है। इसका राजस्थान के लोक संस्कृति के इतिहास के पीछे हम लोग
इसके प्राचीन काल में इसके इतिहास को जानें। महाभारत युद्ध के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे। कुरु के पतन का एक कारण वहाँ टीटी का भयानक प्रकोप से फसलों का नष्ट होना भी माना गया। उससे भयानक अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। साथ ही महासंग्रामों के बाद यादवों की शक्ति का भी निर्मल होना एक कारण बन गया। इन दोनों के पतन से वहाँ मत्स्य राज्य का जो परिवर्धन है वह बढ़ गया, अर्थात वह समृद्ध हो गया और जिसकी राजधानी बेराट जयपुर अर्थात समृद्ध हुआ। बौद्ध काल में अवंती राज्य का बहुत विस्तार था। इसमें राजस्थान का समूचा पूर्वी भाग तथा मालवा सम्मिलित थे। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड के भाग भी इस राज्य में सम्मिलित थे। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण पंजाब के कई जनों की सेना ने उनका मुकाबला किया था। अपनी सुरक्षा और व्यक्तित्व तथा शौर्य को बनाए रखने के लिए कबीले राजस्थान की ओर बढ़े, जिनमें डांगी माला, शिवी, अर्जुनायन, योद्धे आदि प्रमुख हैं। इस प्रयाण में डांगी मालवों ने वागर चाल, नगर आदि पर अधिकार कर लिए। आगे चलकर टोंक, अजमेर और मेवाड़ पर भी कब्जा जमाया। ए तथा रेड के उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं जो 130 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक के मिले हैं, उनमें प्राप्त सिक्के तथा युग स्तंभों से प्रमाणित होता है। महाभारत, ब्रह्म संहिता, कुमारपाल चरित्र संग्रह, पाणिनि व्याकरण तथा कतिपय सिक्कों और नगरी के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि चित्तौड़ के आसपास का भाग शिवी जनपद कहलाता था और माध्यमिका इसका प्रमुख केंद्र था। ऐसे तो राजस्थान में शक, क्षत्रप और कुषाणों का सीधा इतिहास नहीं मिलता, फिर भी सूरतगढ़, हनुमानगढ़, पुष्कर, बांसवाड़ा, नगरी, रंगमहल, मारवाड़ आदि में पाई जाने वाली मुद्राओं से अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान के बहुतेरे स्थानों पर उनका यहाँ के गणराज्य प्रबल विरोध करते थे। इसका एक प्रबल प्रमाण इन क्षेत्रों में विक्रमादित्य प्रथम डांगी राजा द्वारा शकों को हराकर जीत की खुशी में जारी किए गए बहुत ही संख्या में मालवानांग जय अथवा जय मालव गणेश आदि सिक्कों को पाया जाना है। बस आज के एपिसोड में इतना ही। इसके आगे के भाग को जानने के लिए अगले एपिसोड में, यह खोजपूर्ण एपिसोड आपको अच्छा लगे तो इसे अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और